हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एचपीएसएससी के द्वारा जो जॉब नोटिफिकेशन, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या उसमें मोड ऑफ सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी और किस तरह से सिलेबस जो है आपका इसमें पूछा जाएगा, क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो इस पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नया तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सभी अपडेट्स की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और बात करते हैं अब इसमें सबसे पहले जो आपकी नोटिफिकेशन है वो जारी की गई थी 24 मई 2022 को और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 31 मई 2022 तक, 31 मई 2022 से लेके 30 जून 2022 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं भरे जाएंगे। तो लास्ट डेट जो है आपकी 30 जून 2022, उससे पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भर लें। बात करें पोस्ट कोड की, तो पोस्ट कोड जो हैं इसमें शुरू हो रहे हैं 958 से। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं एचपीएसएससी के द्वारा, वो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए रिपीट होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस की आपको एक कलेक्शन मिल जाए जिसको आप एक बार रीड कर सकें अपने एग्ज़ामिनेशन से पहले, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलती है अपने एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने में, अपने नंबर जो है अच्छे स्कोर करने में। तो इसी तरह के हमने बुकलेट जो है प्रिपेयर की है जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि एचपीजी के, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जीके और इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं डिफरेंट आपको 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे जो एचपीएसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, विद आंसर की होंगे। तो ये बुकलेट जो है आप ऑनलाइन अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले नंबर पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं तो उसके नीचे आपको सब्जेक्ट वाइज भी लिंक जो है उनका मिल जाएगा। काफ़ी ये हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, और ज़रूर इनको पढ़िए और काफ़ी ये हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ामिनेशन में। बात करते हैं अब पोस्ट कोड शुरुआत हो रही है इस बार 958 से, और जो पोस्ट कोड इस बार फिलअप किए जा रहे हैं उनमें टोटल 958 से लेके है यहाँ पे 1007 तक। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी क्वालिफ़िकेशन की। सबसे पहले है 958 पोस्ट कोड वेटनरी फार्मासिस्ट। इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए, पहली बात ये रहेगी आपके लिए। और आपने जो है मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम साइंस सब्जेक्ट के साथ पास किया होना चाहिए। और आपका जो है यहाँ पे ये भी बोला गया है कि पास होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग कोर्स होता है 2 साल की ड्यूरेशन का। और साथ ही साथ जो है जो डिप्लोमा है आपका वो इशू किया होना चाहिए सीएसके एचपी केवी पालमपुर, या फिर आपने पास किया होना चाहिए 2 साल की ड्यूरेशन का कोर्स इक्विवेलेंट सिलेबस का ही जो प्रिस्क्राइब किया गया है सीएसके एचपी केवी पालमपुर के द्वारा वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश पैरा वेटनरी काउंसिल से भी रिकॉग्नाइज्ड हो, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए हिमाचल प्रदेश पैरा वेटनरी काउंसिल के साथ। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड की। नेक्स्ट है 959 लेबोरेटरी असिस्टेंट फिज़िक्स एंड बैलिस्टिक्स। इसके लिए सेकंड क्लास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए फोरेंसिक साइंस की। तो अगर आपके पास ये है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है 960 लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी। बीएससी मेडिकल किया होना चाहिए और केमिस्ट्री एज वन ऑफ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 961 लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी, बीएससी मेडिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बीएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी आपने जो है किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है 962 पोस्ट कोड क्लर्क की पोस्ट है। बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश हिंदी टाइप राइटिंग कंप्यूटर पे होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है वह 963 पोस्ट कोड है। यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 10+2 साइंस के साथ की होनी चाहिए। बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए या फिर बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या फिर बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या फिर बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी लेटरल, ये आपका होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एचपी पैरामेडिकल काउंसिल के साथ।
नेक्स्ट है 964 पोस्ट कोड लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, इसके लिए LLB किया होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। 965 JOAIT 10+2 पास होने चाहिए, साथ ही साथ 10+2 पास होने चाहिए, या फिर अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आपके पास 1 या 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए, IT एंड IT अनेबल्ड सर्विसेज का, और या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर IT का। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड, इसमें आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की होनी चाहिए। नेक्स्ट है 966 पोस्ट कोड असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो इसके लिए रेगुलर कोर्स आपने किया होना चाहिए, BE BTech इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर MCA किया होना चाहिए, या फिर B और C लेवल ऑफ NIE LIT होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ, या फिर एटलीस्ट उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर BE BTech किया हो किसी अदर डिसिप्लिन में विद फर्स्ट क्लास एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ जो है 1 साल का A लेवल DWAC NIE LIT से किया होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का या फिर एप्लीकेशंस का या फिर IT विद फर्स्ट क्लास, और एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 साल का गवर्नमेंट या फिर कॉरपोरेट सेक्टर एज असिस्टेंट प्रोग्रामर प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर, या फिर अगर आपने मास्टर्स की डिग्री की है कंप्यूटर साइंस IT जिसमें आपका मैथ जो है एज अ सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में विद फर्स्ट क्लास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपने BSc की है कंप्यूटर साइंस और IT की, या फिर BCA किया है विद फर्स्ट क्लास और एक्सपीरियंस है 3 साल का, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है किसी पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग और IT का विद फर्स्ट क्लास और एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 3 साल का, तब भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इज 967 डिस्पेंसर 10+2 किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ के साथ, और साथ ही साथ जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फार्मेसी, या फिर बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेसी काउंसिल के साथ। 968 हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम PTI, मैट्रिक पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फिज़िकल एजुकेशन और ट्रेनिंग, और 1 साल का जो है आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो आपका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है फिज़िकल एजुकेशन और ट्रेनिंग का, वो 1 साल की ड्यूरेशन का आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ 969 इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, इसके लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए साइंस में, जिसमें एक सब्जेक्ट आपका फ़िज़िक्स भी होना चाहिए, या फिर बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग का विद पोस्ट क्वालिफ़िकेशन 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज़ 970 JEE सिविल 10+2 किया होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। नेक्स्ट इज़ 971 लाइनमैन, मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वायरमैन या फिर इलेक्ट्रीशियन का, या फिर मैट्रिक की है तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट इज़ सब स्टेशन अटेंडेंट 972, मैट्रिक और ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन का, या फिर मैट्रिक 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल, मैट्रिक और ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन, या फिर मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 974 इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल, मैट्रिक ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन का, मैट्रिक या फिर और उसके साथ ही साथ 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रीशियन MNT, इसके लिए मैट्रिक और साथ ही साथ ITI का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड का, या फिर मैट्रिक की है और 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तब भी आप एलिजिबल हैं। 976 फिटर हाइड मैकेनिकल हाइड्रो मैकेनिकल, मैट्रिक किया होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर का, या फिर मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। 977 मार्केट सुपरवाइज़र BSc किया होना चाहिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट इज़ फिशरीज़ ऑफिसर BSc होना चाहिए जूलॉजी के साथ, या फिर BFSC होना चाहिए। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 979 10 पास होने चाहिए, 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑथराइज्ड होना चाहिए ड्राइव करने के लिए मोटर व्हीकल विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल।
नेक्स्ट इज 980 ड्राइंग मास्टर 10+2 होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 2 साल का डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, या फिर बैचलर ऑफ आर्ट किया होना चाहिए विद फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग और स्कल्पचर और अप्लाइड आर्ट एज इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, या फिर मास्टर्स की डिग्री की होनी चाहिए फाइन आर्ट्स या फिर विजुअल आर्ट्स में, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, तो आप एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। 981 फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट 10+2 पास होने चाहिए, एबिलिटी एंड मिनिमम 1 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन का। नेक्स्ट इज़ 982 कॉपी होल्डर 10+2 पास, 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रूफ रीडिंग ये हो जो है आपका पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ 983 डेवलपर 10+2 पास, 2 साल का नेशनल ट्रेड और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंसर्न ट्रेड में रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से, 2 साल का एक्सपीरियंस एज एन डेवलपर होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मैकेनिक प्रिंटिंग 984 10+2 पास होने चाहिए, 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मैकेनिक प्रिंटिंग का और 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ 985 प्रेस डक्ट्री 10+2 पास होने चाहिए, 2 साल का नेशनल ट्रेड और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ बाइंडिंग। नेक्स्ट इज़ 986 सैनिटरी सुपरवाइज़र मैट्रिकुलेशन सेकंड डिवीज़न या फिर 10+2 किया होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा इन सैनिटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ 987 असिस्टेंट केमिस्ट बीएससी विद केमिस्ट्री किया होना चाहिए आपने एज वन ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज़ परफ्यूजनिस्ट 988 बीएससी डिग्री परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में की होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट 989 10+2 पास और आपकी जो स्पीड है शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग की, शॉर्ट हैंड में इंग्लिश 60 हिंदी 60 और टाइप राइटिंग में 25 होनी चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग का। 990 स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट बीकॉम या फिर बीएससी या फिर बीए विद इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स किया होना चाहिए। 991 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर वेल्डिंग आईटीआई सर्टिफिकेट कंसर्न डिसिप्लिन, 2 साल का पोस्ट सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए रिस्पेक्टिव ब्रांच में और उसके इक्विवेलेंट फॉर वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इन पैटर्न मेकिंग 992 आईटीआई सर्टिफिकेट कंसंट्रेट विद 2 ईयर्स पोस्ट सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या फिर 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए रिस्पेक्टिव ब्रांच फॉर वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। 993 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इन मशीनिस्ट आईटीआई सर्टिफिकेट 2 साल का पोस्ट सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या फिर 3 साल का डिप्लोमा रिस्पेक्टिव ब्रांच में। नेक्स्ट इज़ 994 साइकोलॉजिस्ट कम रिहेबिलिएशन ऑफिसर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क की और साथ ही साथ एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्क और वोकेशनल गाइडेंस इन कनेक्शन विद रिहेबिलिएशन ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप, या फिर बैचलर्स की डिग्री अगर आपने की है आर्ट्स या फिर साइंस में और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है सोशल वर्क और वोकेशनल गाइडेंस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 995 स्टेनोटाइपिस्ट 10+2 विथ 50% मार्क्स, टाइपिंग स्पीड जो है आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 60 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश इंक्लूडिंग जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर एंड सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। 996 JOA अकाउंट्स बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम किया होना चाहिए और जिनका एमकॉम होगा उन्होंने मस्ट है कि पास किया हो बीकॉम। एक जो महीने का है सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए टैली अकाउंटिंग सिस्टम का और साथ ही साथ 6 महीने का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। 997 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर आर्किटेक्चर आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर 3 साल का डिप्लोमा रिस्पेक्टिव ब्रांच में। 998 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल आईटीआई सर्टिफिकेट कंसर्न ट्रेड 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 999 लॉ ऑफिसर प्रोफेशनल डिग्री लॉ की होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। नेक्स्ट इज़ 1000 JOAIT ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आईटी और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की, या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए ओ और ए लेवल डिप्लोमा किया होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड सेम रहेगी, या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 1001 10+2 पास और शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश 70
हिंदी, टाइपिंग ऑन कंप्यूटर 40, इंग्लिश 30, हिंदी। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी 1002 बीए या फिर बीकॉम किया होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर 1003, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस की, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, या फिर बैचलर्स की डिग्री 1004 जूनियर इंजीनियर आर्कियोलॉजी, मैट्रिकुलेशन किया होना चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी पार्ट 1 डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, ड्राफ्ट्समैन मैट्रिक पास होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन या फिर असिस्टेंट आर्किटेक्ट का, और प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस होगा ड्राफ्ट्समैन इन आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1006 प्रेजर्वेशन असिस्टेंट बीएससी विद केमिस्ट्री किया होना चाहिए, और 1007 कल्चरल ऑर्गेनाइज़र पास किया होना चाहिए आपने मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम, डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी परफॉर्मिंग आर्ट्स, 5 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक डांस और ड्रामा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपका मोड ऑफ़ सिलेक्शन कैसे रहेगा। तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन जो है आपका रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, जिसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 200 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन होगा आधे नंबर का। और जो स्किल टेस्ट किसी में भी होगा तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और बात करें तो 958 से 961, 963, 964, 966 से 980, 987, 990 से 994, 996 से 999, 1002 से 1007। इसमें 120 क्वेश्चन आपकी जो फील्ड है, आपका जो सब्जेक्ट्स हैं उससे होंगे, और बाकी जो आपके 80 क्वेश्चन होंगे वो जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो इन 80 नंबर के लिए आप जो मैंने बुकलेट आपको बताई है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इस सेक्शन में उस बुकलेट से ही आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हर एक बुकलेट का लिंक जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ 962। तो इस पोस्ट कोड के लिए 200 क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपसे जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, वर्ड प्रोसेसिंग, सोशल साइंस, लॉजिक, तो ये सारा आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए वो बुकलेट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा इसके साथ ही आपका यहाँ पे। 965 के लिए जो हैं 140 क्वेश्चन होंगे आपके आपके सिलेबस से जो रिगार्डिंग है वो। 60 होंगे आपके जनरल नॉलेज के, जनरल इंग्लिश, लॉजिक, सोशल साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इस तरह के, और साथ ही साथ आपका स्किल टेस्ट भी होगा। 981 से 986 और 988, 200 क्वेश्चन पूरे के पूरे होंगे आपके जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। 989 के लिए 200 नंबर का पेपर, देन स्किल टेस्ट, देन आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 995 के लिए 200 क्वेश्चन का पेपर, और बाकी टाइपिंग टेस्ट जो आपका शॉर्ट हैंड होगा या टाइपिंग स्पीड होगी कंप्यूटर पे वो आपकी यहाँ पे देखी जाएगी साथ में। 1000 के लिए जो 1000 पोस्ट कोड है, 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, 60 क्वेश्चन आपके जीके, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इस तरह के, और टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका इसमें कंडक्ट होगा। 1001 के लिए 200 क्वेश्चन का पेपर और स्किल टेस्ट भी इस पोस्ट कोड के लिए कंडक्ट किया जाएगा। सो गाइज़, यही था इस वीडियो में, मैंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दें, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।